डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजंस की। डिविडेंड डिसीजन हमारे फाइनेंशियल डिसीजन का एक लास्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। इनमें हमने कौन कौन से किए थे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। कि जो शेयर होल्डर्स हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं, जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं उनमें से उन्हें कितना हिस्सा हमें बांट देना चाहिए। क्या पूरा लाभ डिविडेंड लाभांश के रूप में बांट देना चाहिए या कुछ बचा के भी रखना चाहिए? ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो डिविडेंड डिसीजंस के अंदर ही हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे लाभांश का निर्णय ले, यानी कि हमने जब डिसाइड करना है कि डिविडेंड कितना बांटे तो किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अर्निंग। द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रेजेंट एंड रिजर्व्ड प्रॉफिट्स। अभी के प्रॉफिट में से भी बांट सकते हैं और रिजर्व प्रॉफिट में से भी। देयरफॉर ग्रेटर द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल एंश्योर ग्रेटर डिविडेंड। फिलअप की फॉर्म में भी आ सकता है बेटा ये, कि अगर टोटल प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिविडेंड भी ज़्यादा हम बांट सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है, मतलब कि हमेशा बढ़ी रही है, सही पोजीशन में है, तो हम ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। और अगर हमारी अर्निंग कभी बहुत कम हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमें अपोजिट करना पड़ेगा, तब हमें डिविडेंड कम बांटना पड़ेगा और फ्यूचर के लिए सेविंग्स रखनी पड़ेंगी। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। Every company adopts the policy of maintaining the stability of dividend per share. जो हम डिविडेंड बांटते हैं उसमें भी स्टेबिलिटी बना के रखते हैं। Here the stability of dividend means that the dividend will in no case will allow to fall. मतलब कि अगर हमने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि किसी भी केस में हम डिविडेंड को कम नहीं होने देंगे। It is always good if the dividend remains stable or increase. From this point of view, a little change in profit should not be allowed and increase or decrease in the dividend. तो अगर कोई छोटा मोटा प्रॉफिट में चेंज हुआ तो ये हमारे डिविडेंड को बहुत कम या ज़्यादा नहीं करेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। हम जिस क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं, अगर वहाँ पे विकास की संभावनाएं हैं और हमें ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इनकम शुड बी रिटेन्ड एंड ए स्मॉल पार्ट इट शुड बी पेड एज डिविडेंड। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो हमें डिविडेंड कम बांटना चाहिए, ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कैपिटल प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर कैश फ्लो पोजीशन। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो अगर हम डिविडेंड बांट रहे हैं तो कैश भी देना ही पड़ेगा। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो हमें एनफ डिविडेंड, एनफ इनकम है, लेकिन इक्वली पॉसिबल दैट इट मे बी नॉट सफिशिएंट कैश टू बी पे डिविडेंड। इन दिस वे, इफ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी इज ए फैक्टर ऑफ डिटरमाइन the dividend decision, the better the cash flow position of the company, the better will be capacity of the company to pay dividend. तो डिविडेंड बांटने के लिए कंपनी की कैपेसिटी कैश फ्लो पोजीशन पे डिपेंड करती है। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस। हमारे पास दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट चाहते हैं और दूसरा वो होते हैं जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? जो कैपिटल गेन चाहते हैं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि हमें डिविडेंड चाहे ना मिले, हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें जो हमने शेयर खरीदे हैं सही टाइम पे लाभांश मिलने चाहिए। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर, तो जिस तरह के शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं उसी तरह से हमें डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे साथ साथ ये बता भी रहे कि कैपिटल गेन क्या है। It means selling share or increased price and earning a profit। कि
जो शेयर्स है उनका मूल्य बढ़ने से जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ शेयर, जितने में हमने खरीदे थे, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, जितने में हमने खरीदे थे उसे माइनस कर देंगे अभी जितने हमें उससे पैसा मिल सकता है मार्केट प्राइस में। टैक्सेशन पॉलिसी, the dividend decision to some extent depends on the tax policy. If the tax rate on dividend is higher, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है डिविडेंड पे तो डिक्लेयर अच्छा है कि हम कम डिविडेंड डिक्लेयर करें। देखो अपोजिट रिलेशन है, इफ टैक्स रेट इज हायर देन लेस डिविडेंड एंड वाइस वर्सा, इफ टैक्स रेट इज लो देन more dividend will be distributed. Stock market reactions, dividend and the market value of the shares are directly related. It means that if the dividend is declared at higher rate, अगर dividend ज़्यादा रेट से बांटा जाएगा, it is considered to be a good news, तो ये अच्छी खबर मानी जाएगी. As a result of the price of shares increase, similarly decrease in the dividend decrease the market price of the share. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि डिविडेंड का शेयर की मार्केट प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हम ज़्यादा रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो ये अच्छी खबर है और मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, इन केस ऑफ नीड ऑफ if a company can easily collect finance in the capital market, it should declare dividend at the higher rate, otherwise not. अगर ज़रूरत है हमें कैपिटल मार्केट में फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए तो हमें डिविडेंड भी हायर रेट से डिक्लेयर करना चाहिए। लीगल कॉन्स्टेंट्स, द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी शुड ऑलवेज रिमेन confined within the limit of provided by law. According to legal provisions, a company cannot make payment of dividend out of paid up share capital because it will reduce the capital which will adversely affect the security of debt providers. तो ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है कि कंपनी अपने कैपिटल्स में से प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड बांट सकती है, अगर प्रॉफिट कम है तो डिविडेंड नहीं बांट सकती, अपनी पेड अप कैपिटल को वो रिड्यूस नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, व्हेन ए कंपनी रिसीव्स फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट, द डेप्ट प्रोवाइडर कैन पुट ए बैन ऑन द कंपनी टू गिव एनी डिविडेंड। जब कोई कंपनी ज़्यादा फाइनेंस रिसीव करती है डेप्ट से तो पुट ए बैन, तो डेप्ट जो प्रोवाइडर होते हैं वो कई बार ज़्यादा डिविडेंड बांटने के लिए बैन लगा सकती है, मना कर सकती